दोस्तों आपने पीएम विश्वकर्मा योजना का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है। पोर्टल पर अभी भी इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हैं। तो अगर आप लोग भी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले तो आपको इसमें ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद में आप लोगों को एक स्किल ट्रेनिंग दी जाती है और जो भी आप लोग इसमें अपना काम सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग के बाद में आप लोगों को 15,000 रुपए तक की एक किट भी खरीद करके दी जाती है। जैसे कि आप लोग अपने प्रोफेशन में जो भी प्रोफेशन सिलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर टूल किट दी जाती है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान भी 500 रुपए डेली के दिए जाते हैं और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर लोन की आवश्यकता होती है तो आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। पहली बार में आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। अगर आप लोग इसे चुकता कर देते हैं टाइम पर ही तो आपको दूसरी बार में 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसका इंटरेस्ट भी आपको काफी कम देना पड़ता है। सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप किस तरह से घर बैठे ही पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो कि अभी तक यहाँ पर कितने लोगों ने एप्लीकेशंस को सबमिट कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर इतने लोग अभी ऐसे हैं जिनका स्टेज 1 वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर स्टेज 2 वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, स्टेज 3 वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ एप्लीकेशन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी कि अभी तक यहाँ पर 7,51,000 से भी ज़्यादा लोग सक्सेसफुली इस पोर्टल पर रजिस्टर कर चुके हैं। तो अब आप लोगों को इस योजना के अंतर्गत किस तरह से ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, इसके लिए आपको कुछ ऊपर की साइड में आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत हम लोगों को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्कीम बेनिफिट्स, आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद में यहाँ पर जो भी इस योजना के बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना है और इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद में नंबर 2 पे आपको इसकी एक ट्रेनिंग होती है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग जो होती है वो आपकी 5 से 7 दिनों की भी ट्रेनिंग होती है और साथ ही आप लोगों की यहाँ पर 15 दिनों की भी ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पर दोनों तरह की ही ट्रेनिंग उपलब्ध है। आपका जिस प्रकार का प्रोफेशन होगा उसी तरह से आप लोगों को ये जो ट्रेनिंग है वह कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके बाद में दोस्तों आप लोग जो ये ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, इस ट्रेनिंग के दौरान भी आप लोगों को 500 रुपए पर डे के हिसाब से दिए जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर एक टूल किट भी दी जाएगी और जिसकी कीमत 15,000 रुपए होगी। 15,000 रुपए का आप लोगों को एक ई वाउचर दिया जाएगा, जिससे कि आप रिडीम करके यहाँ पर अपनी टूल किट को खरीद सकते हैं। टूल किट आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होगी, आप जिस तरह का काम करते होंगे उसी तरह की आप लोगों को यहाँ पर टूल किट मिलेगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर चौथा बेनिफिट है, आप लोगों को यहाँ पर क्रेडिट सपोर्ट भी मिल जाती है। जैसे कि अगर आपका कोई भी बिजनेस है और आप लोगों को गवर्नमेंट से लोन लेने की आवश्यकता पड़ गई है तो आप यहाँ पर पहली बार में 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और इसके बाद में जब आप लोग इसे 18 महीनों के अंदर ही चुकता कर देंगे तो दूसरी बार में यहाँ पर आप लोग इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर 30 महीनों का टाइम मिल जाता है। और जो इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 5% ही इंटरेस्ट आपको इसमें देना पड़ेगा। इसी के अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। अगर आप लोग कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पर इंसेंटिव देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को मार्केटिंग सपोर्ट की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। तो अभी फिलहाल आप लोग इस योजना के अंतर्गत इतने बेनिफिट्स ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे कौन कौन लोग हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अबाउट स्कीम, आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एलिजिबल ट्रेड्स, आपको यहाँ पर एलिजिबल ट्रेड्स वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद में दोस्तों जो भी लोग इस योजना के अंतर्गत एलिजिबल होंगे उन सभी की लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी।
सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप कारपेंटर हैं तो इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर अगर कोई भी दर्जी है वो इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकता है। धोबी यानी कि वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। फिशरमैन है, मछुआरा है, वो भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर तमाम तरह के प्रोफेशन दिए गए हैं, इनमें से आप लोगों को देख लेना है आपका किस प्रकार का काम है, तो आप इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। अब इस योजना के अंतर्गत अगर आप लोगों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लॉगिन का। आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा CSC लॉगिन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक और ऑप्शन मिल जाएगा CSC रजिस्टर आर्टिसंस। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास में यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए CSC ID और पासवर्ड होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में CSC ID और पासवर्ड नहीं है तो आप लोग अपने नज़दीकी किसी भी जनसेवा केंद्र पर जा करके इस योजना के तहत ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर है तो आपको यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में दोस्तों जैसे कि हमारी फैमिली में कोई नहीं है तो हम नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है यदि आपने कभी भी PMEGP लोन लिया है या फिर आपने कभी भी यहाँ पर PM स्वनिधि लोन के लिए अप्लाई किया है, मुद्रा लोन लिया है, तो अगर आपने इनमें से कोई भी लोन लिया है तो आपको यस करना है, नहीं लिया है तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद में आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा, जिसमें कि सबसे पहले तो आप लोगों को अपने आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद में आपका जो आधार कार्ड नंबर है अपने आधार नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। एक कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद में आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका जो आधार कार्ड नंबर होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर आप लोगों को वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने सिस्टम में बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें कि दोस्तों उस डिवाइस की जो लाइट है वह जलने लगेगी। अब आप लोगों को बेनिफिशियरी का फिंगर उस डिवाइस पर रखवाना है और जैसे ही फिंगर कैप्चर हो जाएगा इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कैप्चर्ड लिख के आ जाएगा और कैप्चर होने के बाद में अब आप लोगों के सामने यहाँ पर PM विश्वकर्मा योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने का जो पूरा फॉर्म है वह कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना होगा। पर्सनल डिटेल में आपका जो नाम है वह ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, फादर का नाम भी आपका आ जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपने मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है, जेंडर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई भी दिव्यांग पर्सन है तो उसको यहाँ पर यस या नो में सिलेक्ट कर लेना है। दिव्यांग है तो उसको यहाँ पर अपनी दिव्यांगता का टाइप भी सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट। अगर आपका जो बिजनेस है वह सेम स्टेट में ही है तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आपका जो बिजनेस है वह सेम डिस्ट्रिक्ट में है तो इसमें भी आप यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो कि माइनॉरिटी कैटेगरी में आता है तो आपको यस सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप लोगों को अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। सभी कुछ डिटेल को फिल करने के बाद में कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। अब यहाँ पर आप लोगों को अपनी फैमिली की डिटेल को फिल करना होगा, जिसमें कि आपका जो राशन कार्ड नंबर है वह ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाएगा अगर बना हुआ होगा तो, नहीं तो आप चाहें तो राशन कार्ड की डिटेल को छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद में दोस्तों आपको अपनी फैमिली मेंबर की डिटेल को भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जिसमें कि आप कुछ नीचे की साइड में आएंगे तो आपके राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर होंगे सभी फैमिली मेंबर की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर इसमें आपके राशन कार्ड में कोई भी यूनिट ऐसा है जो कि छूट गया है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड रो, आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस यूनिट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपके आधार कार्ड का जो एड्रेस होगा वह ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाएगा, ये एड्रेस आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप लोगों को यहाँ पर अपने करेंट एड्रेस को फिल करना है।
तो अगर आपका करंट एड्रेस आधार कार्ड वाला ही है तो आपको यहाँ पर सेम एज ए आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत। अगर आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप लोगों को इस लिस्ट में से अपने ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपनी ग्राम पंचायत का नाम भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने प्रोफेशन यानी कि ट्रेड की डिटेल को फिल करना है। प्रोफेशन की डिटेल को फिल करने के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट प्रोफेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पूरी लिस्ट आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब आपका जो भी काम है आप लोगों को उसी काम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद में अगर आपके प्रोफेशन की कोई भी सब ट्रेड है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है। अब आपको यहाँ पर अपने बिजनेस एड्रेस को बताना है कि आपने जो भी यहाँ पर काम को सिलेक्ट किया है तो इसका एड्रेस क्या है। अगर आपका आधार कार्ड वाला ही एड्रेस है तो आपको यहाँ पर सेम एज ए आधार एड्रेस को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका करेंट एड्रेस है तो आपको करेंट एड्रेस को सिलेक्ट करना है, लेकिन कहीं और आपका बिजनेस है तो आपको अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसका एड्रेस यहाँ पर कंप्लीट फिल करना है। और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप लोगों को यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल करना पड़ेगा, जिसमें कि सबसे पहले आपको इस लिस्ट में से अपने बैंक का नाम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों को अपने आईएफएससी कोड को एंटर करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर को फिल करना है। दोबारा से यहाँ पर अकाउंट नंबर को एंटर कर देना है। आपकी जो बैंक डिटेल है वही यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को क्रेडिट सपोर्ट अगर चाहिए है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो यहाँ पर जो क्रेडिट सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूं, यहाँ पर दो तरह से लोन मिलता है। पहले आप लोगों को यहाँ पर 18 महीने के लिए 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा 5% इंटरेस्ट रेट पर। इसी के साथ में यहाँ पर दूसरी बार में आप लोग 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं 30 महीनों के लिए। अगर आपको लोन चाहिए हो तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं चाहिए तो आपको मे बी लेटर वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद में यहाँ पर डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स, तो यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटली भी कुछ सपोर्ट दी जाती है। तो अगर आप लोग डिजिटली एक्टिव हैं तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अपना यूपीआई नंबर यहाँ पर ऐड करना है। अगर एक्टिव नहीं है तो आपको नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को टूल किट के बारे में भी बताया जाता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से 15,000 रुपए तक की आपको टूल किट दी जाती है। अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई भी मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए हो तो यहाँ पर सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको जिस तरह की सपोर्ट चाहिए हो आपको उसे सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर क्वालिटी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड या फिर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट रिक्वायर्ड है या फिर ब्रांड बिल्डिंग सपोर्ट रिक्वायर्ड है, उसी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आप लोगों को यहाँ पर एक डिक्लेरेशन देना है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर, जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप लोगों को यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा और इस एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद में अब आपके सामने कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वही यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपका जो स्टेप 3 है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही दोस्तों ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट होगा आपका जो सर्टिफिकेट है वह जनरेट हो जाएगा और आप यहीं से अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड योर एप्लीकेशन पीडीएफ, यानी कि आपने एप्लीकेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन को फिल किया है उसका पीडीएफ आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को टूल किट के लिए अप्लाई करना है तो यहीं पर आपको टूल किट का भी ऑप्शन मिल जाता है, मार्केटिंग सपोर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आपने अप्लाई तो कर दिया है, इसका लाभ किस प्रकार से मिलेगा, तो आपने दोस्तों अप्लाई करते समय जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर किया है इसी मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा। देन इसके बाद में दोस्तों आप लोगों का जो फॉर्म है वह वेरीफाई करके आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर पर बुलाया जाएगा। अब ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर के आपकी जो ट्रेनिंग है वह वहां पर कराई जाएगी। आपने जो भी प्रोफेशन सिलेक्ट किया था उसी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो ट्रेनिंग है वह कंप्लीट होगी और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को जो टूल किट है वह प्रोवाइड करा दी जाएगी और साथ ही ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में ही ये जो 500 रुपए पर डे के हिसाब से दिए जाते हैं ये भी आप लोगों को दे दिए जाते हैं। सो इस तरह से आप लोग पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं।